वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम बिहार पुलिस का वो खतरनाक टाइप लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे ये विनती है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए और यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो आप एग्जाम में कर पाएँ। ठीक है, तो चलो बच्चे, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सर, आज का पहला सवाल अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। पहला सवाल कहता है बेटा कि दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। ठीक है बेटा, दो संख्याएं हैं, ये 5 और अनुपात 8 के अनुपात में है। ठीक है, कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दी जाए, 5 में भी 15 घटाइए, 15 घटा दी जाए, और 8 में भी कहता है 15 घटा दी जाए, प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है। क्लियर है? तो कहता है भाई यह अनुपात 2:5 हो जाता है। बहुत बढ़िया, 2:5 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए आप, ये तो बेटा रेशियो है कि नहीं? और रेशियो में कहता है एग्जैक्ट नंबर को घटाने के लिए। क्लियर है ना? तो जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाए तो क्या रेशियो भी सेम चेंज हुआ आपका? प्रत्येक संख्या की बात करना बेटा, प्रत्येक में 15 और इसमें भी 15 और इसमें भी 15, यानी दोनों में सेम की कमी हो रही है। सेम का मतलब है एक ही नंबर। ठीक है, तो रेशियो भी हमारा सेम कमी होना चाहिए, यानी एक ही जैसा कम होना चाहिए। ठीक है, तो जरा सा देखिए तो ध्यान से, 5 था 2 हो गया, कितने की कमी हुई इसमें? ठीक है, रेशियो में, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी हुई। हाँ या ना? ये 8 था सर, ये 5 हो गया, इसमें सर कितने की कमी हुई? आप कहेंगे सर इसमें भी 3 की कमी हो गई। ठीक है, तब तो हमारा मामला सेट है। यहां पर रेशियो में भी सेम, यानी एक ही नंबर, चाहे वो नंबर कोई भी हो, एक ही नंबर का कमी हो रहा है, यानी समान कमी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका इससे कंपेयर कर देंगे। क्लियर है? अपने अकॉर्डिंग रेशियो में 3 की कमी हो रही है, लेकिन सवाल कहता है जी 3 का नहीं 15 का कमी हो रहा है। हाँ या ना बेटा? माइनस से माइनस खत्म हो गया, 3 × 15 यानी 5 का मल्टीपल है। हाँ ना गाइस, समझ पाए? तो ये कितना है? 5 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछ दिया सर? हमसे पूछ दिया पहली संख्या क्या है। बताइए सर, पहली संख्या क्या है आपका? 5 तो है, तो इसी 5 का हम वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 का वैल्यू निकाल देंगे बेटा, इसमें भी 5 का मल्टीपल होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25। 25 बोलो ना? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समझ पाए आप इस चीज को? बस आप सिर्फ ये ध्यान देना कि यदि प्रत्येक संख्या में समान संख्या की कमी या चाहे वृद्धि हो रहा हो, तो जो नया रेशियो है वो भी समान कमी या चाहे वृद्धि होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सर अगर समान कमी ना हो या चाहे समान वृद्धि ना हो रेशियो में, तब क्या करेंगे? तो उसका भी बेटा उपाय है ना? तो हम उसको समान कर देंगे। समान करने का तरीका क्या है? सीख लीजिए आप। ऊपर वाले का गैप 5 और 8 में कितने का गैप है? 3 का। तो ऊपर वाले का गैप नीचे मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले का गैप ऊपर मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके जो संख्याएं आएगा आपका रेशियो, वो ऑटोमेटिक एकदम से उसको समान होना ही होना है। बात समझ में आया आपको? समझ पा रहे थे इसी बात सर? ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये चीजें हमने आपको समझा दिया। यदि वहां पर समान ना हो तो आप समान कर लेना। समान करने का तरीका अभी हमने आपको यहां पर सिखाया है। ओके गाइज, तो चलो इसको हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 वही बेटा M1 D1 H1 पर आधारित है कि नहीं? हमने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था, लेकिन जो बच्चा आज ही ये वीडियो देख रहे हो वो भी समझ लो कि एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे कि कई तरह के सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है बेटा? M1 D1 H1, M1 D1 H1 बटे W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2। ठीक है ना? ये M का मतलब होता है बेटा मेन,
यानी आदमी, ये डी का मतलब होता है सर क्या, डे, डी का मतलब क्या होता है गाइस, डे यानी दिन, और एच का मतलब होता है सर आवर यानी घंटा, ठीक है। और ये डब्ल्यू का मतलब हो गया सर जी वर्क यानी काम, और ये आर का मतलब हो गया रेट यानी काम करने के एवज में जो पैसा मिला वही R1 है, ठीक है। तो अब ये इधर 2 है, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप का डेटा और ये है सेकेंड स्टेप का डेटा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी क्रम में यदि आपने सजा दिया तो इसका आंसर एकदम चुटकियों में निकलेगा रे भाई मेरे, ठीक है। तो आओ देखो, कहता है किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर थे, मजदूर क्या आदमी ही तो होता है सर, ठीक है। तो M1 के जगह पर क्या बैठा देंगे हम, 30 गुना, ठीक। 30 मजदूर थे, 20 दिनों में D1 दे रखा है 20, ठीक है, बटे अपॉन कहता है 12,000 रुपया कमाता है, ठीक है। तो 12,000 कहां लिखेंगे, रुपया देखिए नीचे में है, तो नीचे में लिखिए सर आप 12,000, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां पर बराबर हो गया, ठीक है। बस सिर्फ डेटा को इसमें पुट कर देना है, आंसर आपके सामने आएगा, विद इन सेकेंड आएगा, ठीक है। फिर कहता है तो 36 मजदूर, यानी अब ये दूसरे स्टेप का डेटा आ गया आपका। तो कहता है 36 मजदूर यानी M2 है, ये 36 मजदूर, क्लियर है। 36 मजदूर 18,000 रुपया, 18,000 कहां लिखेंगे, रुपया है, रुपया R2 यानी नीचे 18,000, ठीक है। ये कहता है बेटा कितने दिनों में कमाएंगे, यानी D2 आपसे पूछ रहा है, हाँ या ना। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इस फॉर्मूले के बेस पर हमने इसको खड़ा किया है ना, बात समझ गए। आइए देखिए, ये 3 0 से 3 0 सर काट लीजिए आप, काट लिया, ये हो गया 18 दूनी 36, ठीक है। और ये कट गया बेटा, ये कितना हो गया आपका 10 ना हुआ जी, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे बेटा कितना से, 6 से 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, और ये कट गया बेटा 2, ये 5 से 2 पचे 10, यानी 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 दिन उसको लगेगा इतना रुपया कमाने में, ठीक है, ठीक है। 18,000 रुपया वो कितने दिन में कमाएगा बच्चे, 25 दिन में वो कमा लेगा। बात समझ पाए सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस सिर्फ आपको टाइप पकड़ना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए कि कौन सा टाइप है ये और क्या चीज़ इसमें लगाने से हमारा आंसर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतनी सी बात, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे इसको भी हम मिटाते हैं, ये क्वेश्चन भी सर हमने बड़े प्यार से कराया आपको। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रे भाई मेरे, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है ना। ये देखो बेटा, हम एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है सर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कहता है सर कितना है, 21 सेंटीमीटर, यानी R का वैल्यू दे रखा है 21 सेंटीमीटर, क्लियर है। कहता है इसके अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग है, इसके अंदर में आप एक वर्ग बना दीजिए अधिकतम आकार का, है ना बेटा, ठीक है। ये वर्ग है, तो कहता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया निकालना है आपको। जरा देखिएगा ध्यान से कैसे हम इस सवाल को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ यही इसी चैनल पर RBI मैथ्स पर मिलेगा बेटा, और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेंगे कहीं। इसीलिए आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इसमें, ठीक है। तो वो कैसे जोड़ेगा आपका दोस्त, वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना बेटा, उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। बात समझ रहे हो। तो चलो बच्चे, रेडियस दे रखा है 21, ये क्या हुआ, वृत्त का सेंटर है ना। और ये बताओ तो है ना रेडियस सर, देख लो, है ना। त्रिज्या तो ये होता है ना, ये हो गया कितना हमारा 21 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा बताओ तो बेटा, ये भी तो त्रिज्या ही है, इसका वृत्त का त्रिज्या ही तो है, तो ये भी कितना होगा सर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर, हाँ या ना, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक क्या इस वर्ग का विकर्ण ना हो गया बेटा, ना हो गया विकर्ण। यानी यहां से विकर्ण कितना हो गया बेटा, विकर्ण किसका, वर्ग का विकर्ण 21 + 21 यानी 42 सेंटीमीटर, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है ना, समझ पाए आप मेरी बात को। तो अब हमसे यहां से भी क्या निकालना है, इसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। यहां देखिए हम लिख देते हैं आपको, वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर d² 2। ठीक है, तो d² कर दीजिए, ये 42 अब गुना 42 अब बटे में 2, ये 21 से कट जाएगा बेटा। ठीक है, 21 दूनी 42। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए सर आप इतनी सी बात को? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको इसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। ठीक है, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी कितना हो गया 42 के 2 हाथ में कितना हो गया 4। ठीक है, और 21 चौक कितना होगा सर 84, और 84 और 4 कितना हो जाएगा 88, यानी 882 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है ना? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। 21 दूनी कितना होता है 42 होगा ना बेटा, 42 का 2 अब बकिया 4, और 21 चौक 84, 84 और 4 88, यानी 882 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो गया आपका एरिया, किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है? समझ पाए आप? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, आ जाओ बेटा, अब हम इसको मिटाते हैं गाइस। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और बच्चे कहता है अगला सवाल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भैया, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज जानते हैं सर किसको बोलते हैं? समचतुर्भुज का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे यदि हम आपसे ये कहें, ये वाला देखो, ये क्या है बच्चे, समचतुर्भुज है ना? बात समझ गए? तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर। अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, है कि नहीं है? a इकाई कोई भी यूनिट होगा, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? सवाल में दे रखा है कि एक विकर्ण 20 है और दूसरा विकर्ण 60 है। हमने कहा बेटा विकर्ण को कहते हैं एक कोने से ठीक उसके सामने वाले कोने को मिला दीजिए, ये 2 विकर्ण हो गए, है ना? ये विकर्ण यानी d1 का मान डायगोनल। ठीक है, विकर्ण का मान दे रखा है एक तो कितना बेटा 20 सेंटीमीटर, देखो दे रखा है ना बेटा, सवाल में देख लो आप। और ये d2 का वैल्यू दे रखा है सर कितना 60 सेंटीमीटर। 60 तो है गाइस, ठीक है 60 सेंटीमीटर। तो विकर्ण का तो हमसे क्या पूछता है, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भाई मेरे, वो होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। ठीक है, बस बिठा दीजिए आप इस पर, बड़ा आसान सा चीज है। अच्छा, ये फिगर सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, एग्जाम में इसको बनाने की जरूरत है नहीं आपको। डायरेक्ट आप लिखेंगे हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 है कितना सर 20 और d2 है कितना सर 60। इसको काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी ये कितना हो गया 600 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हो इतनी सी बात को? ठीक है, आइए। तो ये भी सवाल बच्चे हमने कर लिया बड़े प्यार से। क्या सर इसको? ठीक है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए, बस बड़े आराम से सवाल आपका बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सर, किस साधारण ब्याज दर पर 4500 रुपये की राशि, यानी ये P जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है 4500 रुपया। ठीक है भाई, 3 साल में, टाइम कितना है सर 3 ईयर, 3 साल में, ठीक है 5400 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है बेटा, वो अमाउंट है यानी मिश्रधन है। ठीक है, 5400 रुपया हो गया। ठीक, हमसे पूछा है दर यानी रेट बराबर व्हाट। ठीक, सवाल में लिखा ना बेटा, किस साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, यानी दर हमसे यहां से पूछ रहा है। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए, रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए सर। रेट निकालने के लिए आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ब्याज। और रेट हमेशा किस पर निकलता है सर, प्रिंसिपल पर निकलता है। तो हमारा सबसे पहला दायित्व ये होना चाहिए कि हम 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लें। क्लियर है? तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा सर, ये अमाउंट है
अमाउंट का मतलब होता है सर प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, ये अमाउंट में यानी मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला हुआ होता है। तो 5400 में सर 4500 हमारा क्या है, प्रिंसिपले है, और जो ये बच गया वो क्या रहा होगा, हमारा ब्याज रहा होगा। ठीक है सर, तो आप क्या करिए कीजिए, 5400 में 4500 यदि निकाल दीजिएगा तो ये क्या मिलेगा आपको, ब्याज ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज निकाल दीजिए, 5400 में 4500 तो 4500 और 500 5000 यानी 400 900 हो जाएगा बेटा, न हो जाएगा सर 900, यानी 900 रुपया ये क्या हो गया हमारा, एसआई हो गया। कितने सालों का, 3 साल का, 3 ईयर का, है ना। लेकिन हमें ब्याज निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए सर। तो बताइए 3 साल का ब्याज 900 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें से डिवाइड कर देंगे तो 300 होगा ना सर। तो 300 रुपया हमारा ब्याज हो गया 1 साल का, और ये किस पर निकलेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना भाई मेरे, 4500, तो 4500 से इसको डिवाइड कर दीजिए और गुना 100 रेट निकालने के लिए। कोई दिक्कत है सर, ये 0 से 0 कट जाएगा और ये होगा सर 15 45। ठीक है, 15 45 यानी 1/15। बोलो बच्चे कितना होता है, 1/15 हो जाएगा 6.2/3%। ये हमने आपको परसेंटेज में बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, जो बच्चे आधे जुड़े हो उससे ये विनती है कि जा करके मेरा परसेंटेज का वीडियो एक बार देख लो। सारा कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से हमने यूट्यूब पर परसेंटेज पढ़ा रखा है। आप सिर्फ जाइए यूट्यूब के सर्च बटन में, वहां पर सर्च कीजिए कि परसेंटेज बाय संतोष सर, आपको पूरा वीडियो दिखाएगा। और वहां अगर आप देख लेंगे ना बेटा, तो फिर परसेंटेज का कोई भी सवाल या परसेंटेज का जो भी सवाल होता है वो तो आपसे छूटेगा ही नहीं, और उसका यूज जहां जहां होता है वहां पर आप उसका यूज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यूज हुआ ना, 1/15 कितना परसेंट, ठीक है, तो 6.2/3%। क्लियर है। हालांकि ये जो सवाल है ये क्या है, साधारण ब्याज का है। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है कि कहीं पर भी उसका यूज हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप एक बार जाकर के परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 1/15 कितना परसेंट होगा, 6.2/3%। तो आप भी इसको लिखने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर है सर। तो चलिए इसको बच्चे हम मिटाते हैं। ठीक है, बड़े आसानी से हमने बेटा इस सवाल को आपको समझा दिया है। ठीक, अब हम चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके बोर्ड पर सर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन ट्रिगो का है। देखिए कहता है यदि साइन a प्लस बी, बहुत सुंदर, साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है बेटा 1। क्लियर है। और दे रखा है बच्चे कॉस a माइनस बी बराबर √3/2। ठीक है, यही है ना बेटा, √3/2। और कहता है जहां a तथा b न्यून कोण है और a b से बड़ा या बराबर है, तो a और b के आपको मान निकालने होंगे। जरा देखो, यहां ध्यान से गौर से देखो, ये साइन a प्लस बी का वैल्यू 1 है। तो आप बताइए एक 1 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप कहेंगे सर साइन 90 डिग्री एक होता है कि नहीं है। तो क्या हम इस 1 के जगह पर लिख दे बेटा साइन 90 डिग्री। क्लियर है। और कॉस √3/2, कॉस में √3/2 का वैल्यू कितना होता है, जरा आप ये बताइए हमें। तो कॉस √3 का वैल्यू होता है बच्चे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 हो गया, कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, a प्लस बी का मान निकालेंगे तो बोलो कितना होगा 90 डिग्री, a माइनस बी का मान निकालेंगे तो बोलो कितना होगा 30 डिग्री। कॉस से कॉस खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो a प्लस बी यहां पे हम लिखते हैं, तो a प्लस बी का मान कितना होगा बेटा 90 डिग्री होगा। a माइनस बी का मान कितना होगा भाई मेरे 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब बताइए किसी भी दो संख्याओं का योग दे रखा है और उसी दोनों संख्याओं का अंतर है, तो आप क्या करोगे,
एक बार जोड़ के आधा करोगे और एक बार घटा के आधा करोगे। जोड़ के जो आधा करोगे वो बड़ी वाली वैल्यू आएगा, घटा के जो आधा करोगे वो छोटी वाली वैल्यू आएगा। इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए। इसका यूज मैथ के किसी भी सेक्शन में, किसी भी पोर्शन में हो सकता है। क्लियर है? तो आइए बेटा, एक इसको जोड़ दीजिए। 9 3 कितना होगा सर? 12 यानी 120। 120 का आधा कितना हो जाएगा सर? 60। यानी ये बड़ा वाला वैल्यू क्या है इसमें? ए है। ए का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। और 90 में से 30 घटा दीजिए सर, कितना हो जाएगा? 60 होगा। और फिर 60 का आधा कर दीजिए तो ये कितना होगा सर? 30 डिग्री। यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। डायरेक्ट आप चीजों को करना सीखिए, ठीक है। ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30। यदि आप इस तरह का अप्रोच लगाते हैं तो आप एग्जाम में बहुत समय बचा लोगे, और जितना समय बचाओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे सिलेक्शन आप ही की होगी। बात समझ रहे हो बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो बेटा, क्वेश्चन को करने का अप्रोच बिल्कुल आपको इस चैनल पे अलग मिलेगा, ठीक है। एकदम से डायरेक्ट चीजों को करने के लिए हम आपको यहां पर सिखाते हैं, इसीलिए बच्चे आप मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, बोर्ड पर है। कहता है यदि x माइनस 2x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है भाई, ये 20 है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ दिया कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, और ये x प्लस वाई आपसे पूछ रहा है। क्लियर है ना? यहां से बेटा आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं तो कई तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए, और लोग आपको कई तरीका समझाएगा, ठीक है, जो कि आपको बर्बाद कर देगा। क्लियर है? आप देखिए डायरेक्ट कैसे सोचेंगे चीजों को, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा बताइए तो हमें, ये x माइनस वाई का मान कितना है जी? 2 है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो कि घटाने पर 2 आ जाए और उसका वर्ग करके जोड़ने पर 20 आ जाए, है ना? तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सर अगर x 4 हो जाए और y कितना 2 हो जाए, नहीं तो 4 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको? 2 मिलेगा सर। क्या इसके स्क्वायर का सम भी 20 है? ये भी आपको चेक करने हैं, नहीं तो कई 2 संख्या को घटाने के बाद 2 आएगा, नहीं आएगा सर, है ना? तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 6 लिखेंगे तो यहाँ आप 4 लिखना पड़ेगा। 6 में से 4, ये भी 2 होता है। तो क्या 6 और 4 के स्क्वायर का सम 20 आएगा? ये आपको देखने वाली बात है। ये यहाँ पर समझने, ये अगर सेटिस्फाई करता है तभी ये वैल्यू पॉसिबल है, अन्यथा वो वैल्यू गलत है। क्लियर है? तो आइए देखिए, x का वैल्यू हमने क्या लिया सर? 4, और y का वैल्यू क्या लिया सर हमने? 2। तो 4 का स्क्वायर सर कितना होगा? x स्क्वायर है ना सर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा सर? 16 होगा ना। और 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 4। तो 16 4 20, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमने पुट किया है ये राइट वैल्यू है, सही मान है। बात समझे? तो बस अब हो तो क्या, x का मान 4 है, y का मान 2 है, बिठा लीजिए यहाँ पर। x का मान कितना है? 4, और ये प्लस y का मान 2, तो कितना हो जाएगा? 6। आंसर है खटाक। समझे बात को? ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सोचने पड़ेंगे। जो बच्चे बहुत दूर दूर जाकर के तैयारी करते हैं वो सवाल को इसी तरीके से उड़ाता है। ठीक है बेटा, हम आपको यहीं पर समझा रहे हैं, आप भी बेटे इसी तरीके से सीखिए तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्लियर? ठीक है। तो ये चीजें बेटा समझ में आया आपको? तो चलिए इसको बेटा हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया आज, बड़े प्यार से किया है। ठीक है। अच्छा देखिए, इसको करने के तरीके, जो बच्चा जिनमीन है वो कई तरीके से बनाएगा। ठीक है, उसको एक्सपेंड करेगा, फिर तो वह उसमें मजा नहीं है बेटा, है कि नहीं है ना? चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई, एक सरल रेखा है y बराबर, एक सरल रेखा है भाई
y बराबर 3x। ठीक है, कहता है किस बिंदु से अवश्य गुजरेगी एक रेखा, किस बिंदु से, ये रेखा का समीकरण दे रखा है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। तो y बराबर 3x कहता है ये अवश्य रूप से किस पॉइंट से, किस बिंदु से गुजरेगी ही गुजरेगी, ठीक है, और उस बिंदु का आपको क्या निकालना है, नियामक निकालना है। तो जरा देखिए यहां ध्यान से, मेरी बात गौर से सुनिए। अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो बताइए सर x का मान कितना होगा, x बराबर भी 0 होगा। अरे बोलो ना। या अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो सर y कितना होगा, 0 होगा। अरे 3 गुना 0 0 ना होगा जी, तो y भी 0 होगा। यानी दोनों कंडीशन में हमने x और y कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया कि यदि x 0 है तो y भी 0 होगा, ठीक है, या अगर y 0 है तो x भी 0 होगा। अर्थात यह जो बिंदु है ये कहां से, 0 0 से पास करेगा ही करेगा, है कि नहीं है। ठीक है, ये बिंदु कहां से बेटा, x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, यानी दिस लाइन, यानी यह लाइन हमेशा, ठीक है, अवश्य रूप से 0 0 पॉइंट, अर्थात 0 0 का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से हमेशा पास करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बड़ा आसान सा चीज है। आप यहां पर पुट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू को, तो वो उन सारी बिंदुओं से क्या करेगी, वो पास करेगी, लेकिन ये 0 0 से अवश्य पास करेगी। कोई दिक्कत वाली बात है ना। और 0 0 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत है, समझ गए इतनी सी बात, बहुत बढ़िया। तो ये था सर क्वेश्चन नंबर 8, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 सर हमने आपको करा दिया सर बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, जरा देख लो ध्यान से। कहता है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। ये योग दे रखा है बच्चे, कितना, 1440 डिग्री। ठीक है, समबाहुभुज है, ठीक है। अब भुजा कितना है ये हमको नहीं पता, क्लियर है। तो क्या कहते हैं, भुजाओं की संख्या है, देखिए भुजाओं की संख्या ही पूछ दी आपसे। ठीक, तो आप बताइए बेटा, चाहे आकृति कोई भी हो, उसके सभी अंतःकोण का योग कैसे निकाल लेंगे, जानते हैं आप इसको, नहीं जानते। अच्छा ये बताइए आप कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180। बहुत सुंदर पकड़े आप, ठीक है। अच्छा बताइए तो चतुर्भुज का कितना होगा, कितना होगा, फंस गए ना। ठीक है, क्योंकि आपने त्रिभुज को रट लिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो कई बच्चे को चतुर्भुज भी आता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों के अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा हम आपसे पूछ दे, बताइए तो अष्टभुज का क्या होगा। तो अब आप यहां पर चित्त हो जाएंगे। तो आइए हम आपको ऐसा ट्रिक समझाते हैं कि जो कि आपको चाहे कितना भी भुजा क्यों ना हो, उसके अंतःकोण का योग कैसे निकालेंगे, बड़ा ध्यान से समझिए। इधर देखिए, आप इस बात की गांठ बांध लीजिए कि चाहे जितना भी भुजा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो n भुजा ही क्यों ना हो। तो भुजा में से 2 को घटा करके और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसके अंतःकोण का योग होगा। जैसे हमने अभी क्या बताया कि मान लीजिए ये n भुजा है, क्लियर है, इसमें से 2 घटा दीजिए और 180 से गुना कर दीजिए, यही होगा योगफल किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति का होगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो जरा सा देखिए, तो हम आपसे अब आपको हम ये समझाते हैं। जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, यानी n बराबर 3, त्रिभुज के 3 भुजा होता है ना बेटा, नहीं। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना होगा, 1 गुना 180, तो कितना होगा 180 डिग्री। ये त्रिभुज है कि नहीं। चतुर्भुज यानी 4 भुजा हो जाए, यानी n का मान कितना हो गया, 4। तो 4 में से 2 घटाएगा, कितना होगा 2, और 2 गुना 18, 18 दूनी 36, यानी 360 डिग्री। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर पंचभुज हो जाए, n बराबर 5, तो 5 में से सर 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, तो 18 तिया 54,
यानी 540 डिग्री। अरे बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? समझ रहे हो सर जी? ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सबका योग निकाल लेते हैं। क्लियर है ना? बात समझ में आया आपको? अब आइए देखिए जरा यहां ध्यान से, ये हो गया हमारा n-2 गुना 180 डिग्री। क्लियर है? तो हमने कहा कि ये जो सम बहुभुज है वो n बहुभुज होगा। ठीक है सर? तो n बहुभुज यदि है तो इसका योग कितना होता है? 1440 सवाल में दे रखा है, तो यानी n-2 गुना 180 बराबर 1440 डिग्री। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो आइए देखो बच्चे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये 0 से 0 क्या होगा भाई मेरे? कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप जरा सा देख लो, 18 8 कितना होता है? 44 से, अरे होता है सर, यानी n-2 बराबर 8 हो गया। तो n का वैल्यू बोलो बेटा कितना होगा? ये 2 जा करके उधर जुट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 8 + 2, ये कितना होगा बताओ भाई मेरे? 10। ठीक है, यानी वो जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्याएं, n का मान निकल गया 10, यानी उस बहुभुज की 10 भुजाएं होंगी। ठीक, समझ पाए आप मेरी बात को? तो आप इस बात से कभी घबराना मत कि चाहे कितना भी भुजा दे दिया जाए, उसके अंतःकोण का योग निकालने का ये बेटा सॉलिड ट्रिक है ना? इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जितना भुजा है उसमें से 2 घटाइए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो हाँ या ना? क्लियर? बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, इसको अब हम मिटाते हैं। ये था सर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम गाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 सर क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिए। कहता है एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में तथा एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को भी करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको वो तरीका सिखाएंगे जो कि एग्जाम में आपका समय बचाएगा। क्लियर है? जरा ध्यान से समझिएगा। आप सिर्फ ट्रेन की थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ट्रेन रास्ते में चल रही है, वो जिस जिस चीज को पार करेगी उसकी लंबाई को अपनी लंबाई में हमेशा जोड़ते हुए जाएगी। ठीक है, इस बात को सिर्फ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो कहता है बेटा एक रेलगाड़ी है, ये टी फॉर ट्रेन हमने कह दिया इसको। क्लियर है? टी फॉर ट्रेन। ठीक, ये कहता है ये ट्रेन 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को, ट्रेन जब चली तो इसको रास्ते में एक स्टेशन मिली जिसकी लंबाई थी 108। अभी अभी क्या सिखाया था आपको? ट्रेन जब चलेगी तो उस लंबाई को अपने साथ क्या करेगी? जोड़ लेगी। यानी ये ट्रेन की लंबाई है और प्लस 108। ठीक है, कितने सेकेंड में सर? कितने? 12 सेकेंड में कहता है इसको वो पार कर जाती है, 12 सेकेंड में। क्लियर है? यानी ये क्या है बेटा? 108 मीटर है। 108 क्या है बेटा? मीटर है। क्लियर है? और ट्रेन तो वही है बेटा, है ना? वही ट्रेन जब आगे जाती है तो उसे एक दूसरा रेलवे स्टेशन मिलता है और वो उसकी लंबाई 164 मीटर है, यानी उसको भी जोड़ लेगी ये 164 मीटर। ठीक है, इसको पार करने में कितना समय लगा सर? 16 सेकेंड। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है। क्लियर है? अब आइए मेरी बात को समझिएगा यहाँ ध्यान से। ट्रेन में तो वही है बेटा, ये ट्रेन यदि 108 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है तो 12 सेकेंड का समय लेती है, और वही ट्रेन जब 164 मीटर लंबे स्टेशन को पार करती है तो 16 सेकेंड लेती है। तो यहां देखो बेटा, पहले लिया 12 सेकेंड, अब ले रहा है 16 सेकेंड, यानी ज्यादा समय लगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि ज्यादा समय क्यों लगा? बताइए। मेरे सर सवालों का जवाब दिया कीजिए। हालांकि हम आपकी बातों को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मेरे संग संग बोलते जाइए और जवाब भी देते जाइए यदि आपको पता है तो। क्लियर है? तो अब बेटा 12 सेकेंड यहां लगा 16 सेकेंड क्यों लगा? ज्यादा लगा ना बेटा, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड ज्यादा क्यों लगा? 12 4 16। तो ये 4 सेकेंड क्यों लगा ज्यादा? तो आइए देखिए, क्योंकि ये पहले 108 मीटर स्टेशन को पार कर रहे थे, लंबी स्टेशन को, अब 164 यानी इससे अधिक लंबाई की दूरी ये ट्रेन तय की है, तो ऑब्वियसली ज्यादा समय लगेगा। न लगेगा सर? लगेगा ना? तो बताइए कितना ज्यादा समय लगा जी भाई मेरे?
ये समय लगा ज़्यादा 4 सेकेंड। बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है। और कितना ज़्यादा मीटर दूरी तय किया रे भैया मेरे? ट्रेन तो वही थी। ठीक है, तो 164 में बेटा आप 8 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 56 मीटर। कोई दिक्कत है ना? ठीक है, 56 मीटर होगा सर, 56 मीटर। तो अब बताइए, यदि हम आपसे यहां से ये पूछें कि उस ट्रेन की चाल क्या रही होगी, तो चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है सर? 56/4। अरे बोल दो हाँ या ना। तो ये कितने बार में कट जाएगा? 14 चौके 56, यानी 14 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही होगी। हाँ या ना बेटा? अब आइए यहाँ ध्यान से, चाहे आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए या चाहे इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? हमसे क्या पूछा है? तो रेलगाड़ी की लंबाई, यानी ये ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो बोलो बेटा, लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। नहीं, तो चाल कितना है सर? 14, और समय कितना लगा सर? 12। तो 14 गुना 12 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 के 8, हाथ में 2, 14 1 का 14 और 2 16, यानी 168 मीटर। 168 मीटर कब है ये? बताइए तो, ये 168 मीटर कब है? जब ट्रेन इसको पार किया होगा, इसको जोड़ते हुए। नहीं, लेकिन हमसे तो पूछा है सिर्फ ट्रेन की। तो 108 मीटर जो स्टेशन की लंबाई है वो भी इसमें ऐड है, तो इसमें से सिर्फ 108 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो माइनस का 108, बोलो बेटा कितना हो जाएगा? 168 में से 108 सर घटा दीजिएगा आप, तो 8 में से 8 चला गया सर, 0 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है, 1 से खत्म हो गया, यानी 60 मीटर क्या थी हमारी? उस ट्रेन की लंबाई थी। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ये चीजें समझ गए आप? ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से सवाल आपको पेपर में भी करने हैं। ठीक है ना? और लोग इसको कई तरीके से आपको समझाएगा, पर वो चीजें बहुत बेकार है। ठीक है, यहाँ जो हम आपको समझा रहे हैं ये तरीका बिल्कुल सटीक है। बात समझ रहे हो सर? तो चलिए सर, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा, उसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया। कल हम फिर इसी जोश और जुनून के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।